नमस्कार दोस्तों, आज के गपशप में जो सबसे करंट टॉपिक है, देश का 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं। आज हम सभी मित्र उसी के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये देखेंगे कि इन परिणामों के पीछे जमीनी सच्चाई क्या है। तो आज यहाँ समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि कमल जी, आप बहुत देर से टीवी देख रहे हो, आपने सुबह से देखा है, तो आप ही शुरुआत करो। नहीं, मेरा ये कहना है कि बंगाल का चुनाव खासकर जिसका सबको इंतजार था, सबकी नजरें वहीं गड़ी हुई थी, वो चुनाव जैसा हम लोगों को अपेक्षा थी उससे कहीं बेहतर आया। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि वो जो मोदी जी और अमित शाह और पार्टी के कैडर ने जो मेहनत करी, ये उसका परिणाम है। दूसरी चीज, मेरी वहां कलकत्ता में बंगाल में कई महिलाओं से भी बात हुई है, पुरुषों से भी। महिलाएं बहुत एग्रेसिव थी इस टाइम में और त्रस्त थी ममता सरकार से। नहीं, पर ये ममता को महिलाओं का वोट एक मुश्त मिला है। नहीं, पर कोई पत्रकार इस बात को कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने महिलाओं को वो लक्ष्मी भंडार या इसी योजना में 1500 रुपए महीने दिए थे। उनका कहना था महिलाएं लाभार्थी। फिर भी देखिए, तो इससे फिर एक नई बात सामने आ गई। उससे तो ये सिद्ध हुआ ना कि 1500 के का लालच आदमी को नहीं है, इंसान को अब उनको सुरक्षा चाहिए। सबसे पहली चीज सुरक्षा चाहिए, इसलिए उन्होंने 1500 की कोई भी अहमियत नहीं मांगी, सुरक्षा पहले मांगी। आज हम और आप होंगे तो हम भी अपने बच्चों की, अपनी बेटी की, अपनी बहन की सुरक्षा को प्रथम, महिला सुरक्षा काफी, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा इशू। एक बात पे विचार करना पड़ेगा, एंटी इनकम्पेसी जो है बंगाल में, तमिलनाडु में और केरल में, पर ये आसाम में नहीं हो पाई। आप मुझे ये बताइए कि आसाम के मुख्यमंत्री ने तो मतलब कितना पॉपुलर वो था और ये रिटेन किया, पर ये 2-2.5 साल से ये ऐसा चल रहा था कि बंगाल में जो है ना, मतलब और खौफ के कारण कोई मुंह से नहीं बोलता था। आज चुनाव के परिणाम आने के बाद महिलाओं ने माइक पे बोलना शुरू किया, नहीं अदरवाइज जो है कोई महिला कोई बात नहीं करती थी, क्योंकि पिछले चुनाव में जिन्होंने बीजेपी को समर्थन किया था उन पे बहुत अत्याचार हुए थे। तो इस बात को हमको देखना पड़ेगा। मैं बंगाल में एक जमाने में रहा हूं, उस समय भी बंगाल के जनतंत्र को, चाहे वो सीपीआईएम थी चाहे बाद में ममता आई, इनके द्वारा उस जनतंत्र को लूटा गया है और लोगों में खौफ रहता था कि एक अच्छी पार्टी को सपोर्ट करे, परंतु उनके ऊपर अत्याचार बहुत होता था इलेक्शन के बाद। इस बार लोगों को भरोसा हो गया कि हमारी सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो अति उत्तम है। इसलिए लोगों ने जो घरों में जो बंद करते थे, जिनके घरों में बाहर ताले लगाते थे, जिस कॉलोनी के बाहर आदमी खड़े होते कि आप वोट डालने नहीं जाओगे, और उन लोगों को इस बार सुरक्षा मिली, वो सब खुल के वोट डाले। ये ना, दूसरा मैंने देखा कि लाभार्थी वाली बात जो थी, वहां पे स्त्रियां बोल रही थी 1500 रुपए बड़ी बात नहीं हमारे लिए हमारी बहू बेटियों की इज्जत की बात है। हमने उस इज्जत के लिए, सम्मान के लिए वोट किया। देखो आप ठीक है। नहीं देखिए, जो भाटिया जी ने बात कही ना, मैं भी आ रहा हूँ कि आसाम की सरकार रिपीट होने का सबसे बड़ा कारण ये था, वहां एक कोर इश्यू था, तो बाकी चीजें गौड़ हो गई। आसाम में आपको ध्यान होगा, असम गण परिषद के जमाने से घुसपैठियों की समस्या चली आ रही है। तो वहां चूंकि वहां के मुख्यमंत्री ने उस समस्या को बहुत लार्ज स्केल पे पब्लिक के सामने रखा, तो पब्लिक इस बात से कन्विंस हुई कि बड़ा मुद्दा घुसपैठी है और ये सरकार उसके बारे में कार्रवाई करे। नहीं, एक मिनट, तो मैं ये कह रहा हूँ, वो सरकार इससे रिपीट हुई। इससे ये सिद्ध होता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री अच्छे काम करेगा तो वो रिपीट हो। नहीं, वो जनता की नहीं होगी, नहीं, जनता की भावना को समझे। टीवी में जो डिबेट हुई थी, पिछले 10 सालों से केंद्र सरकार वहां फेंसिंग करने की कोशिश कर रही थी, पर पश्चिम बंगाल में ना, ठीक है, वो इशू तो होता है। तमिलनाडु में क्या हुआ? तमिलनाडु में नई सरकार, नई पार्टी बनी थी 2 साल पहले, और आज क्या हाल किया? तो वो नहीं, वो वहां की, वहां पे ठीक है, एक्टर को बहुत ज्यादा मिलते हैं। मैं आप चारों की बातें सुन के उपसंहार में यही कहूंगा कि कुछ नेता ये सोचने लगे थे कि हम विपक्षी जो जनता है, जो वोट उनको नहीं करती, ऐसा उनको लगता है, उसको हम डर दहशत में रख के चुनाव जीत जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के इस बार के बंगाल चुनाव ने डर दहशत खत्म किया। तो सुभाष भाई भी कह रहे थे, और ये मान के चलें कि जनता को ज्यादा देर तक नहीं डराया जा सकता, ना ही 1500 और 2500 की लालच दी जा सकती है। नहीं, बिल्कुल जनता जागरूक हो चुकी। देखिए, एक बात है, बांग्लादेश की जो घटनाएं पिछले 1.5-2 साल में हुई, तो वहां जो
वहां का जो माइनॉरिटी हिंदू समाज है उसके ऊपर जिस तरह की वहां पे अत्याचार हुआ, उसका रिपरकशन बंगाल के हिंदू जनमानस में बहुत बड़ा पड़ा। और वहां जिस तरह बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथियों ने बयान दे दिया कि अब हमारा अगला टारगेट इस बंगाल को अपने में मिलाना, ये करना है। ये बंगाल में जो पहले भी पार्टी थी सीपीआईएम की या सीपीएम की, वो भी इसी तरह अत्याचार करती थी, तो उनको ऑप्शन मिला ममता। हाँ, तो ममता के पास की नहीं, कम्युनिस्टों ने बंगाल में यही किया था ना, गुंडागर्दी चालू कर दी, क्योंकि उनको 25 साल हो गए, तो उन्होंने सोचा हम सर्वे सर्वा है, हम तो राजा हो गए, हम मारे पीटे कुछ भी करे, पब्लिक हमें ही चुनेगी। ममता नहीं भैया, ममता फिर ऑप्शन नहीं, ममता बनर्जी का आज एक और विचार ये है कि ये जितने भी कार्यकर्ता थे बंगाल में सीपीआई के या ममता के, वो कार्यकर्ता लोगों को खतरा लग रहा कि ये माइग्रेट होके बीजेपी में न जाए, इसके लिए बीजेपी को बहुत ध्यान रखना। ठीक बात है, ऐसे लोगों को नहीं ये लेना। तो ममता बनर्जी को उसी का नुकसान हुआ है। मैं बोला वो माइग्रेट होके इधर ना जाए, हमारे बीजेपी की सरकार को या लोगों को इनका ध्यान रखना कि ऐसे तत्वों को अपनी पार्टी में ये ना लें। जी, उनको मन में ये परेशानी आज की नहीं थी, ये पिछले चुनाव में भी थी, उससे पहले भी, बट उनको सुरक्षा की भावना नहीं मिली या सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। इस बार चुनाव आयोग ने जितना सुरक्षा का कार्य अच्छा किया है, चाहे वहां पे 2.5 लाख या 3 लाख सुरक्षा कर्मचारी भेजे, सेना के भेजे, परंतु उस वजह से चुनाव का जो डर का खौफ था लोगों के मन से निकला और लोगों ने खुल के वोट। लेकिन इसके ऊपर जो ये बात तो तय हो गई है आज की जनता ही मालिक है, जो है ना, जनता ही दे सकती है और ले सकती है बात, चाहे आप उसको पैसा दो चाहे कुछ। भैया क्या है, देखिए एक बात सुमन भाई, और बड़ी अच्छी, बड़े भैया आदेश आपका, सबसे बड़ी ये सिद्ध हुई है इन 5 राज्यों के चुनाव में कि जो हम हिंदू बोलते हैं, मतलब हम जो राम कृष्ण वाले हैं, नहीं, हिंदू में इस बार सिद्ध कर दिया कि एक तरफ अजीबोगरीब माइनॉरिटी है, बाकी क्रिश्चियन सिख सब मिला के उन्होंने हिंदुत्व को वोट दिया। ये एक बहुत ठीक है, वो बात है। वो तमिलनाडु में जो देखिए बांग्लादेश की घटनाओं का रिपरकशन अपने यहाँ हुआ है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी? वो कहती थी कि आप जो है सीपीएम की बी टीम हो, इससे उसने छोड़ी थी। वो सीपीएम से लड़ी और पब्लिक ने उसको वोट किया, पर वहां पे चूंकि कोई विकल्प नहीं था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत खाली मैदान मिला, जिसको उसने बड़ी कुशलता से भर दिया। तमिलनाडु में एक खाली मैदान ऐसा नहीं, आप बताओ, 15 साल की मेहनत है। मैंने क्या कहा, नहीं, मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको बड़ी कुशलता से भरा उस खाली मैदान। मेरी बात सुनिए, बंगाल की जो विजय है, अपनी बंगाल की विजय पार्टी की, ये अखंड भारत की ओर चल रहे हैं हम लोग। वेस्ट बंगाल जो बांग्लादेश है वो हमारे देश की कॉलोनी बनेगा और उसकी सारी नीतियां रक्षा वो हम करेंगे, वो हमारी कॉलोनी बनेगा। उसी तरह हमारा आगे का विस्तार जो होगा श्रीलंका से होगा, पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान और इससे होगा, प्लस जो ननकाना साहब जो चला गया पंजाब में उससे होगा। ये हमारी कॉलोनी बनेगी और इसकी सुरक्षा सारी नीतियां भारत करेगा। यही अखंड भारत बंगाल से होकर। तो मैं इस चीज और इन 5 राज्यों में हुई कि एक नया केजरीवाल पैदा हो गया तमिलनाडु में, जो 2 साल में इतनी जल्दी ऊपर आ गया। अरे स्टेजन को शायद एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले ने हरा दिया वहां के मुख्यमंत्री को। मतलब देखिए, बहुत सुंदर चर्चा हो गई है। मुझे लगता है कि इतने करंट इशू पर सबने अपने अपने विचार रखे। इसी तरह की गपशप हम आगे भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।